बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी ख़बर है जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी अदालत के जज बच गए हैं। आप अपने थंबनेल पर ये सवाल जो है वो देख रहे होंगे, इसकी तफसीलात क्या हैं ये जो है वो आपको बताऊंगा। बहुत अहम डिटेल्स हैं और ये डिटेल्स जानने के बाद शायद आपको ऐसा महसूस हो कि शायद हुकूमत ने कोई एनआरओ जो है वो दे दिया है। शहबाज शरीफ ने बड़ी अदालत में कैसे माफ़ी मांगी, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। और कप्तान के मौक़िफ़ की एक मरतबा फिर से जीत हुई, वो कैसे, आज के इस व्लॉग में ये तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। नाज़रीन, आपको याद होगा, जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनके साथ मैंने एक ख़बर शेयर की थी कि जो शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाने की उन्हें इजाज़त दी गई, लेकिन बहरहाल वो नहीं गए और सारे मामलात हुए और उस फैसले को जो है वो हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और फिर शहबाज शरीफ की तरफ से भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई। बहरहाल जो हुकूमत ने उस फैसले को चैलेंज किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा जो रिकॉर्ड था वो रजिस्ट्रार ऑफिस से मंगवा लिया। आज नाज़रीन बहुत अहम सवालात उसके ऊपर उठे हैं। वो क्या हुआ, उसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो नाज़रीन, ये जस्टिस इजाज़ुल अहसन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के ख़िलाफ़ जो हुकूमती अपील थी उस पर समाअत की। जो रिकॉर्ड था अदालत की जानिब से रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से मंगवाया गया, वो रिकॉर्ड जो है वो आज अदालत में पेश किया गया। और जस्टिस इजाज़ुल अहसन की जानिब से रिकॉर्ड पेश करने के बाद ये कहा गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक एक ही रोज़ एतराज़ात दूर करके केस सुना गया। क्या शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या ख़ास तौर पर मुकर्रर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो उस वक्त भी उठ रहे थे कि आखिर एक ही दिन में रिलीफ कैसे मिल गया, एक ही दिन में सारा कुछ जो है वो किस तरह से हो गया। तो ये वो सवालात हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी उठा दिए गए हैं। अच्छा, ये जब सवाल किया गया जस्टिस इजाज़ुल अहसन की जानिब से, तो इस पर जो रजिस्ट्रार हैं उनकी जानिब से ये बताया गया कि दरख्वास्त जो है वो एतराज़ के लिए मुकर्रर हुई थी और फैसला हुआ कि एतराज़ पर फैसला दरख्वास्त के साथ ही होगा। जुम्मे को 9:30 पर एतराज़ लगा और 11:30 पर केस की समाअत हुई। यानी कि उनका ये कहना है कि एतराज़ वहीं पर मौजूद था और एतराज़ के साथ जो है वो दरख्वास्त को सुना गया। और ऑब्वियसली फिर अदालत ने देखा कि एतराज़ नहीं होता तो फिर उन्होंने एतराज़ उठाया। इस तरह से अक्सर मुकदमात में जो है वो होता है। अच्छा, इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल अहसन की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। एक साल में कितने मुकदमात की जुम्मे को 12 बजे समाअत हुई? यानी कि ऑब्वियसली वहाँ पर जब लाहौर हाई कोर्ट में ये इजाज़त दी जा रही थी तो हुकूमती वकील जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे कहा गया कि आप 30 मिनट के अंदर जो हिदायत हैं या जो मामला वगैरह है उसको देख कर तो आप अदालत को बताएं। तो इसके ऊपर भी जस्टिस इजाज़ुल अहसन की जानिब से सवाल किया गया। ये वो तमाम वही सवाल हैं जो उस वक्त हमारे जहनों में आ रहे थे और आज यही जो है वो समाअत हुई। और इस समाअत के बाद आपको ये मालूम हो सकेगा कि जो मैंने एक सवाल छोड़ा है कि एक जज जो है वो बच गए बड़ी अदालत के, वो किस तरह से, वो आपको ये सुनने के बाद जो है वो मालूम होगा। अच्छा, ये सवाल जब उठाया गया उसके बाद मज़ीद वो जस्टिस इजाज़ुल अहसन की जानिब से ये कहा गया कि बताया जाए कि कितने मुकदमात में यकतरफ़ा रिलीफ दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है। क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने किया? बहुत अहम सवालात जो हैं वो जस्टिस इजाज़ुल अहसन की जानिब से उठाए गए। अच्छा, इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी एक के लिए मिसाल नहीं बन सकता। फौजदारी मुकदमात में मुलजिम की नकलो हरकत को कैसे महदूद किया जा सकता है? लाहौर हाई कोर्ट में वफाक की हुकूमत का मौक़िफ़ सुना गया। अच्छा, इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल थे वो भी अदालत में, चूँकि हुकूमती वकील अपील थी तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत को इस पर यह बताया कि अपील में अदालत पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। अदालत वफाक की अपील को 2 टर्म्स पर निपटा दे। लाहौर हाई कोर्ट का ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने का फ़ैसला मिसाल ना बन जाए। अच्छा, ये वो थी बात थी जिस पर मैं आपसे कह रहा था कि शायद इससे ये तासुर लिया जा रहा है कि हुकूमत ने कोई एनआरओ दे दिया, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये जो हुकूमती अपील
है इस पर उन्होंने अदालत पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, अदालत पर यानी कि उन जज साहब पर जिन्होंने ये फ़ैसला दिया, बल्कि वो 2 टर्म्स हैं, अगर वो हो जाती हैं तो ये जो अपील हमने दायर की है उसे निपटा दिया जाए। वो 2 टर्म्स क्या हैं वो आप सुने। अच्छा, वो 2 टर्म्स वो ये थी कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के ख़िलाफ़ अपील वापस ली और शहबाज शरीफ के वकील ने भी अदालत को तौहीन अदालत की पैरवी ना करने की यकीन दहानी कराई। यानी कि वो कहते हैं कि वो हुकूमत ने जो ये अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर ये बहुत अहम सवालात जो है वो जस्टिस जजुल अहसन की जानिब से उठाए गए, हुकूमत ने वो अपील वापस ले ली और दूसरी टर्म्स ये रखी कि जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो कि लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, वो जो शहबाज शरीफ के वकील हैं वो जो है वो वहाँ से वापस लेंगे। ये 2 टर्म्स हैं जिसकी बिना पर ये जो मामला है ये सारा रफ़ा दफ़ा हो गया। लेकिन ऑब्वियसली जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब के जो सवालात हैं वो अपनी जगह पर कि कैसे एक ही दिन में ये सारी जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ का जो नाम था लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ECL से निकालने का हुक्म दिया गया। उसके बाद फिर ये जो दूसरा ब्लैक लिस्ट वाला मामला आ गया, फिर एक ही दिन के अंदर वो समाअत के लिए मुकर्रर होती है, एतराज़ात भी दूर होते हैं, फिर उसके ऊपर फ़ैसला भी आता है। तो बहुत अहम सवालात जो थे वो तमाम तर इसमें पैदा हो रहे थे और यही सवालात जो हैं वो जस्टिस इजाज़ुल हसन की जानिब से किए गए। लेकिन अब यहाँ पर 2 सवालात जो ज़हनों में आते हैं, ऑब्वियसली अगर इन जस्टिस इजाज़ुल हसन के सवालात को मद्देनज़र रखा जाए तो इससे ये भी लगता है कि शायद ये जो वो फ़ैसला था वो किस तरह से दे दिया गया। ऑब्वियसली अदालत के ऊपर जो है वो सवालात हुए और अदालत के ऊपर ज़ाहिर सी बात है वो जज साहब की जानिब से फ़ैसला था तो उनके ऊपर सवालात थे। तो वो हुकूमत ने जो है फिर ये मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी दरख्वास्त जो है वो अदालत के हवाले से नहीं थी। अगर अदालत के हवाले से होती तो फिर ये सवालात थे, इनके जवाबात जो है वो देने थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मामला जो है वो मज़ीद पेचीदा हो जाना था। फिर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो उनके वकील हैं उन्होंने तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो वापस ले ली, यानी कि एक किस्म की माफ़ी थी वो कि पहले जो है वो तो अदालत में दरख्वास्त दायर करते हैं तौहीन अदालत की, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर वो वापस कहते हैं कि ठीक है मामला रफ़ा दफ़ा किया जाए। अब यहाँ से ये भी तासुर मिलता है कि ऑब्वियसली 2 टर्म्स के ऊपर दरख्वास्त क्यों वापस ली गई। इस मामले को आगे जो है वो ले जाना चाहिए था और देखना चाहिए था कि ये तमाम चीज़ें जो है वो किस बुनियाद पर जो है वो की गई। बहरहाल इससे ये भी तासुर लिया जा सकता है कि शायद हुकूमत ने कोई NRO दे दिया कि उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली और वहाँ से उनसे कहा कि आप भी जो है वो दरख्वास्त ले लें। बहरहाल यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो एक मरतबा फिर से दुरुस्त साबित हुआ और इमरान खान ने जो ना जाने का जो बहुत ये कहा भी जा रहा था कि उनको जाने देना चाहिए था, अदालती फ़ैसला है और ये वो फ़ैसला है और वो हो गया, तो इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त यहाँ पर साबित हुआ। उन्होंने उनको वहाँ पर रोका और अब देखें कि इस मामले में किस तरह से शहबाज शरीफ जो हैं वो ख़ुद ही फंस रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन ये बड़ी अहम समाअत थी, बड़ी अहम डिटेल्स थी जो कि मैंने आप तक पहुँचानी थी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।